गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि विषय गणित पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने आपकी क्लासेस स्टार्ट की थी लास्ट 8 अगस्त से, यानी कि हम लोगों ने मंडे क्लास स्टार्ट की थी 8 अगस्त से, मंडे से। और आप लोगों को बताया भी गया था कि आपकी अटेंडेंस इस बार रिकॉर्ड की जा रही है 8 अगस्त से, यानी कि आप लोगों को अपनी पूरी क्लास अटेंड करनी है। यानी कि जिन बच्चों की अटेंडेंस हमारी 90% से ज्यादा रहेगी, आप सभी को अवंती की तरफ से रिपोर्ट्स दिए जाएंगे। ये आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया गया था बच्चे सभी को। बताइए एक बार जल्दी से। तो आप सभी को अपनी क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करनी है। देखिए, हमने काफी क्लास के बाद में जब क्लासेस स्टार्ट की थी, क्योंकि 8 अगस्त तक आप लोगों की छुट्टी थी एक साथ, तो अपने 8 अगस्त से क्लास स्टार्ट की है। तो अब आपकी एक नई क्लासेस की अटेंडेंस लगाई जा रही है। तो सभी बच्चों को क्लासेस टाइमली और हमेशा क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है बच्चे, चलिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी को उनके आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है नीले कलर का हो जाएगा, जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। ठीक है बच्चे, तो जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया, क्योंकि आज इस क्लास के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी बच्चों को अपने आंसर किसके अंदर करने हैं, आपको पोल सेक्शन के अंदर अपने आंसर करनी है। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे थे। और हमने काफी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने क्लासेस के अंदर पढ़ करके। आज की क्लासेस में उन्हीं पुराने कंसेप्ट पर, जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। यानी कि क्लास क्वेश्चन और आंसर की क्लास है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग आंसर करोगे। हम आपको उनको समझाएंगे भी क्वेश्चंस को आपके आंसर करने के बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर की क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि बताइए 18 और 54 का एलसीएम यानी कि लैसे आपको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, बताइए कितना होगा। ठीक है, हमने लघुत्तम समावर्तक पढ़ा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन थोड़ा सा बंद कर देते हैं। आप लोग माइक की हेल्प ले लेना। माइक मतलब कि आप लोग अपना माइक ओपन करके, सॉरी, अपना माइक ओपन करके पूछ लेना या फिर बता देना अगर आपको कोई डाउट रहे। और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर रहे हो, आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है कि 18 और 54 का एलसीएम बताइए कितना होगा। तो हम आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो सही बच्चों को इसको सोल्व करना है, और सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है, हम अभी पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए, हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है अभी। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बच्चे क्वेश्चन के लिए, पोल सेक्शन ऑन है, आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी जल्दी आंसर वोट करें, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। अभी तक एक ही बच्चे ने, अच्छा बच्चे माइक ओपन करके बताइए कि आप लोग ट्राई कर रहे हो ना। अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग ट्राई कर रहे हो। ज्यादा टाइम हम लोग देंगे नहीं आपको, क्योंकि हमारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी सोल्व करना है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप माइक ओपन करके बताइए, या फिर आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। हमें भी तो पता लगे ना कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए बच्चे, कर रहे हो कि आप लोग नहीं कर रहे हो। सर। ठीक है, एक बच्चे का आंसर देखो पोल सेक्शन के अंदर आ गया है। आप लोगों का माइक भी ओपन है, वीडियो भी ओपन है, यानी कि आप लोग जल्द से ही सोल्व करोगे।
वैसे ही अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो माइक ओपन करके आप पूछ सकते हो जल्दी से। पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि एक बच्चे का आंसर पोल सेक्शन में आ गया है तो बाकी बच्चों का भी इतनी देर में आंसर हो जाना चाहिए। अच्छा, माइक ओपन करके बताइए किस बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है अभी तक? सिर्फ एक ही बच्चे ने वोट किया है। ठीक है, अमित के नाम से बच्चे ने सोल्व कर लिया है। बच्चे पोल सेक्शन के अंदर किस बच्चे ने वोट किया है, एक बार माइक ओपन करके बताओगे आप अपना नाम? सर रितु। ठीक है, यानी कि अमित के नाम से आपने क्लास ज्वाइन की है और आप ही ने वोट किया है अभी तक। बाकी मेरा बच्चे आप भी जल्दी से सोल्व कीजिए, वोट कीजिए। और शिवानी बच्चे आप भी जल्दी से सोल्व कीजिए और वोट कीजिए अपना आंसर। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकेंड्स, क्योंकि इतनी ही देर का क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकेंड्स है। अभी दो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3। हाँ शिवानी बच्चे, आप माइक ओपन करके बोल सकते हो। 3। सर मैंने गलती से सी लगा दिया। आप लगाना कौन सा चाहते थे शिवानी? सर बी। ठीक है, हम मान लेते हैं आप भी लगाना चाहते थे। शायद आप ही ने, एक ही बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर सी ऑप्शन वोट किया है, शायद वो आप ही का गलती से हो गया। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है। सिर्फ 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, 4 बच्चों ने कर दिया है। प्लीज रिक्वेस्ट है, क्लास के अंदर जितने भी बच्चे रहे, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करें। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि 8 अगस्त से जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आप लोगों के लिए एक नया रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर देखा जाएगा कि आपने कितनी क्लासेस ज्वाइन की हैं। अगर आपकी अटेंडेंस 90% से ज्यादा रहेगी तो आप लोगों को अवंती की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और बच्चे, ये अटेंडेंस सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग नहीं होगी, आपको पोल सेक्शन के अंदर भी आंसर करना है, बताया गया था लास्ट क्लास के अंदर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे क्लास अटेंड करने के साथ साथ में अपने क्वेश्चंस के आंसर पोल सेक्शन में जरूर दिया करें। ठीक है, अभी तक 5 बच्चों ने आंसर दिया, और क्लास के अंदर बच्चे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया है। मान लेते हैं चलो 3 स्टूडेंट के पास में पोल सेक्शन आता है या नहीं आता है। तो बच्चे, अगर नहीं आता है तो आप टाइप करके भेज देना, वो हम चैट सेक्शन ऑन कर देंगे। तो हमने आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया है। तो बच्चे, अगर आपके पास में, सबसे पहले ये बताइए, पोल सेक्शन अगर नहीं आता है तो आप लोग एन टाइप करके भेजें कि अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो बच्चे जल्दी से पहले आप लोग ये टाइप करके भेजिए, एन, एन फॉर नेक्स्ट हम लिख देते हैं। अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो आप लोग एन टाइप करके भेजना। जरा कितने बच्चों के पास में नहीं आता है? यानी कि सभी के पास में आता है। भाई, क्लास के अंदर अगर 8 बच्चे हैं तो 8 में से सिर्फ 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, 3 ने नहीं किया है। क्यों नहीं करा है भाई? या तो गलत होगा या सही होगा, आप इतना क्यों डरते हो? या तो आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करो, या फिर ये मान लिया जाएगा कि आप लोगों के पास में पोल सेक्शन ही नहीं आता है। बताइए जल्दी से, आता है ना सभी के पास में? तो बच्चे, आपको आंसर भी करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए 18 और 54 का एलसीएम कितना होगा। आप लोगों ने सीखा था कि सर हम 18 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सर अभाज्य गुणनखंड क्या 18 का कितना आ जाएगा? सर 2 से कट किया हमारे पास में कितना आ गया सर? 9। 3 से कट किया कितना आ गया सर? 3। 3 से कट किया कितना आ गया? 1। इसी तरीके से आपने 54 को कट करना शुरू किया, 2 से कट किया कितना आ गया? 27। 3 से कट किया कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 9। 3 से कट किया कितना आ गया? 3। और 3 से कट किया कितना आ गया हमारे पास में? 1। ठीक है, आप लिखोगे 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, और 54 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आप लोगों से एलसीएम पूछा गया है, तो आप लिखोगे एलसीएम कितना हो गया बच्चे? एलसीएम हो गया, देखो 2 का जोड़ा बन गया, तो सर इसमें से 2 बाहर आ गया, गुणा। सर ये 3 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से सर एक 3 बाहर आ गया, गुणा। सर ये 3 का जोड़ा बन गया, तो सर ये 3 बाहर आ गया, गुणा। सर ये जो 3 बच गया ये भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में सारी चीजें आती है, कॉमन हो चाहे ना हो। अगर कॉमन है तो सर एक बार लिखेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। कितना हो गया एलसीएम भाई? 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया? 3 या 9 या 27, 27 दूनी 54। आप लोग कहोगे सर इसका आंसर बी सही है कि इसका एलसीएम है 54। पहले बताइए इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर देखो क्लियर है
तो आप लोग जल्दी से y टाइप करें। क्या टाइप करें? y। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग n टाइप करें जल्दी से, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जल्दी से कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट है। ठीक है, हम गिनेंगे कितने बच्चों ने वाई टाइप किया। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी कि क्लास के अंदर सिर्फ 3 बच्चों को समझ में आया। 4 बच्चों को समझ में आया मंजीत के नाम से। ठीक है, यानी कि अभी सभी बच्चों को क्लास के अंदर समझ में आ गए, सभी ने वाई टाइप करके भेज दिया है। बच्चे हम लोगों ने एलसीएम ऐसे भी सीखा था, आप लोगों ने जहां पर एलसीएम के नोट्स बनाए होंगे ना अपने, आप एक बार अपने नोट्स रिवाइज करना। देखो जहां पर भी आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के नोट्स बनाए होंगे तो वहां पर आपने ये भी लिखा होगा कि आपसे पूछा गया 18 और 54 का एलसीएम ज्ञात करो, कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे रही है, भाई 18 थी 54, तो आप कहोगे सर इस तरीके के जोड़े में क्या होता है कि सर बड़ी वाली संख्या तो एलसीएम हो जाता है, सर एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में 54, और सर छोटी वाली संख्या क्या हो जाती है इस तरीके के नंबर में एचसीएफ हो जाती है। एचसीएफ कितना हो गया 18। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है तो बड़ी संख्या तो हमारी एलसीएम बन जाती है और छोटी संख्या हमारी क्या बन जाती है? एचसीएफ बन जाती है। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? प्लीज माइक ओपन करके भी बोल सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं काफी सारे क्वेश्चन सीखने हैं और यस क्वेश्चंस सर। के थ्रू काफी सारी चीजें सीखेंगे। यस ठीक है, सर। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए आपके नोट्स जहां पर भी हो, अगर नहीं है कॉपी के अंदर, कॉपी भर गई है दूसरी कॉपी है, तो प्लीज आप ये नोट्स फिर से बना लीजिए कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग करते हैं तो बड़ी संख्या आपका एलसीएम बन जाती है और छोटी संख्या आपका एचसीएफ। जैसे कि कल को आपसे कोई पूछने लगे, अचानक से ही कोई पूछने लगे कि बताइए 9 और 36 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 9 और 36 का, 9 और 36 का एलसीएम बताइए कितना होगा। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है, 9 चौक 36, तो सर एलसीएम कितना हो गया? 36। और आपसे पूछने लगे 9 और 36 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है, तो सर छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। बताइए क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बोल दो तो हमें लगेगा कि हाँ आपको क्लियर हो गया है। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे भी आपसे एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी को उसको ट्राई जरूर करना। देखो आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए 24 और 32 का, 24 और 32 का एलसीएम कितना होगा। तो जल्दी से आप लोग इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करने के बाद आप उनके जोड़े बनेंगे तो जोड़े में से एक बाहर निकालिए, और जो जोड़े में नहीं आएगा आप उसको पूरा एज इट इज बाहर रखिए। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आप लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सभी के आंसर में पोल सेक्शन के अंदर वोट करने हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर रहे हो ना बच्चे लोग आप? सुभाष के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अभी क्लास ज्वाइन की है, शायद इनका नाम सालू है। सालू बच्चे एक बार बताइए, आप लोग आपने लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन की थी ना? चैट सेक्शन बंद है सालू अभी, तो आप टाइप नहीं कर पाओगे, आप ऐसे ही अपना माइक ओपन करके बताइए। बच्चे आवाज नहीं आ रही है सालू आपकी, एक बार फिर से। नहीं की थी सर। हाँ सालू नाम है ना आपका? 10 मिनट है। बच्चे सालू नाम है ना आपका? सालू, नहीं की थी सर। ठीक है। चलिए जिस जिस बच्चे का सोल्व होता रहे वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
बच्चे आप लोग कर रहे हो ना, अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। चलिए 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, क्योंकि अगर 4 बच्चों ने क्लास के अंदर सोल्व कर लिया है तो बाकी बच्चों का भी सोल्व हो जाना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में कि जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, पर अभी हम बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था, अभी तो 4 बच्चों ने किया है, यानी कि पिछली बार से सिर्फ एक बच्चा भी कम है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम आप लोगों को 3 सेकंड और दे देते हैं, ठीक है। रेनू अमित के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं अपना नाम बताइए एक बार। रेनू नाम बताया था आपने अपना? सर ऋतु। रितु, रितु, ठीक है बच्चे, ठीक है रितु। चलिए लास्ट 3 सेकंड्स आप लोगों के पास में, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सामने स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि 24 और 32 का आप लोग एलसीएम बताइए कितना आएगा। देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप लोगों को वही करना है कि सर 24 के अभाज्य गुणनखंड के प्राइम फैक्टर, सर 2 से काटा 12 आ गया, सर 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया और 3 से काटा 1 आ गया। इसी तरीके से 32 को देखेंगे भाई, 2 से काटा 16 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया और 2 से काटा 1 आ गया। आप लिखोगे 24 बराबर कितना आ गया? सर 24 बराबर हमारे पास में हो गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और आप लोग लिखोगे 32 बराबर कितना हो गया है कि सर 32 बराबर हमारे पास में कितना हो गया है 2, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 बार 2 लिख दिया। अब आप देखो जोड़े किस किस के बन गए भाई। आप लोग लिखोगे कि सर जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा। सर 2 का जोड़ा बना तो सर इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया गुणा। सर ये जोड़ा बना तो सर इसमें से 1 2 बाहर आ गया गुणा। सर ये जोड़ा बना तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया गुणा। अब हमारे पास में क्या बच गया? आप कहोगे कि सर एक तो हमारे पास में 3 बच गया, तो बच्चे 3 लिख दो गुणा। सर जोड़े में जो नहीं बने हैं वो सर हमारे पास में ये वाले 2 भी बच रहे। सर एक तो ये वाला 2 बच रहा है, बच्चे आपने ये वाला 2 रख दिया गुणा। एक सर ये वाला 2 बच रहा है, आपने ये वाला 2 भी रख दिया। तो एलसीएम कितना आ गया पास में? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? 96। आप लोगों का एलसीएम कितना हो गया? 96। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? अगर क्लियर तो वाई टाइप करना, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करना या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लेना जल्दी से। बताइए जल्दी यस से, सर। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था, हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं 2 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो एलसीएम निकालते वक्त आपको क्या करना है कि सर जैसे कि हमारे पास में 24 और 32 के प्राइम फैक्टर आपने लिखे थे, हम एक बार फिर से लिख देते हैं। देखो 24 के और 32 के अगर प्राइम फैक्टर देखोगे तो 2 से कट किया 12, 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 3 और 3 से कट किया 1। सर 32 के हमने देखे थे 5 बार आएगा 2। सर 16, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1। आप लोगों को अगर एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है
तो बच्चे आप क्या करोगे, सॉरी एलसीएम हम बाद में लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं नंबर बराबर, यानी कि 24 बराबर कितना आ जाएगा कि सर 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और सर 32 बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी बच्चे, एक तो पूछा जाएगा एलसीएम बता दो और एक पूछा जाएगा एचसीएफ बता दो। तो बच्चे एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ में सर ये कॉमन है तो सर इसमें से दो बाहर आ गया, गुणा सर ये दो कॉमन है तो सर इसमें से दो बाहर आ गया, गुणा सर ये दो कॉमन है तो इसमें से दो बाहर आ गया। इसके अलावा सर अब दोनों नंबर में 24 और 32 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो सर इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 8। और एलसीएम तो आपको पता ही है कि सर एलसीएम में तो क्या होता है, जो चीज कॉमन है, सर एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज कॉमन है वो तो बाहर आएगी आएगी, दो एक इसमें से बाहर आएगा दो गुणा एक इसमें से बाहर आएगा दो, बचा कितना हमारे पास में, एक तो 3 बचा गुणा एक 2 बचा गुणा एक ये वाला 2 बचा। बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में 96। इतना क्लियर हुआ सभी को एचसीएफ और एलसीएम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के पास में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि आपको पता है भिन्नों को जोड़ने के लिए भाई 4/5 और 1/3 जोड़ना है, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है। चलिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो प्लीज आप लोगों से पूछा गया 4/5 के अंदर जब आप 1/3 जोड़ोगे तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा, जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमने एलसीएम इसलिए बताया ताकि आप फ्रैक्शंस को जोड़ सकें और घटा सकें, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ये रिवीजन क्लास आपके लिए इसलिए लगाई गई है क्वेश्चन आंसर की, ताकि हम लोग चेक कर सके कि आप लोगों ने कितना रिवाइज किया है छुट्टियों में। और हम देख पा रहे हैं कि 10 बच्चों में से 5 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं और उनमें से भी 3 ही बच्चे सही कर रहे हैं। देखा जाए तो 60% बच्चे सही कर रहे हैं जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, और जो बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे प्लीज आंसर जरूर किया करें। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तीन बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए तीन बच्चों का आंसर आ गया, यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए, इतना टाइम सफिशिएंट है भाई। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो बात अलग है। आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों के पास में 10 सेकंड है, जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है, 5 4 3 2 1। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाह रहा है कि अभी कोई बच्चे अभी बंद किया जाए। चलिए लास्ट 3 सेकंड और देते हैं जल्दी से, 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है जरा वो बच्चे अपने आंसर चैट सेक्शन में भेजें, क्योंकि भाई हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे बच्चे आंसर भेज ही नहीं रहे पोल सेक्शन के अंदर। मान लेते चलो उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजो जरा एक बार। भाई चैट सेक्शन तो सभी बच्चों के पास में आता है, जल्दी से। अच्छा आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, अच्छा एक काम करो, अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना, जरा कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं कॉपी पर, हम देखना चाहते हैं। एक साथ सभी बच्चे अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना जरा।
देखे तो सही कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। ठीक है, अमित के नाम से, मंजीत के नाम से सिर्फ 2 ही बच्चे कॉपी लेकर बैठे हैं। ठीक है, पूनम रानी के नाम से सिर्फ 3 ही बच्चे लेकर बैठे हैं कॉपी, बाकी कोई बच्चा कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है। ठीक है, सालू भी लेकर बैठी है सुभाष नागर के नाम से। ठीक है बच्चे, 4 बच्चे कॉपी पेन। ठीक है, मीरा भी लेकर बैठी है 5। अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं, सिर्फ अभी 5 ही बच्चों ने दिखाया है। भाई आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, आप यकीन मानो कि आप मैथमेटिक्स अगर सीखना चाहते हो और मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, कि आपके नंबर, अरे भाई इस बार आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम देने, 10th क्लास में हो, और अगर आप कॉपी के ऊपर पेन चलाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 3 घंटे पेपर में लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, कि अगर आपको 3 घंटे पेपर में लिखना है तो कम से कम आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना लिखने के लिए कॉपी के ऊपर पेन से। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो। और मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको जितना लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको लेट कर देखते रहोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जहां भी आप लोग नोट्स बना रहे हो, और आज हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ रिवाइज किया है, तो बच्चे उसी नोट्स के अंदर दूसरा पॉइंट डाल लो। देखो आप देख पा रहे हो ये भी एक प्राइम नंबर है भाई, 5 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है बच्चे, लिख लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनकी गुणा से ही आ जाता है। उनकी गुणा से आ जाता है मतलब क्या होगा कि सर आप एक काम करो, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 और 3 कितना हो गया, 5 से 15, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। अगर हमारे पास में अभाज्य संख्या है, जैसे कि कोई पूछे 2 और 5 का एलसीएम बताओ कितना होगा, सर ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो सर एलसीएम आ जाएगा 10। सर 5 और 11 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम आ जाएगा 55। भाई आपसे पूछ लगे कोई 5 और 13 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, आप ये भी कहोगे ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, 13 पंजे 65। तो अभाज्य संख्याओं का जो हमारे पास में एलसीएम होता है वो उनके गुणा करने से ही आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर एलसीएम तो आ गया 15। भाई एलसीएम आने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपने 5 से भाग किया 15 को, 3 आ गया, 3 की गुणा की आपने ऊपर लिखे हुए 4 के साथ में, प्लस 3 से भाग किया 15 को, 5 आ गया, और 5 की गुणा की ऊपर लिखे हुए 1 में। आपने कहा सर 3 चौक कितना हो गया बच्चे, 3 चौक 12, प्लस 5 एकम कितना हो गया बच्चे, 5/15, यानी कि 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17/15, यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले जल्दी से। ठीक है, जल्दी से पूछिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें जल्दी से चैट सेक्शन में, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। भाई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है रितु, बाकी और कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सभी लेट कर देख रहे हो क्या। ठीक है, यानी कि सालू को समझ में नहीं आया है, हम एक बार फिर से समझा देंगे। बाकी बच्चे बताइए अपना रिस्पॉन्स। ठीक है, आलसी हो गए हो आप लोग छुट्टियों में, पहले सभी बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स करते थे वाई और एन टाइप करके, अब तो बच्चे वाई और एन टाइप करके रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चलिए देखिए सब बच्चे ध्यान से देखना। देखो जब भी आपको फ्रैक्शंस को जोड़ना होता है, आप मान लीजिए जब भी आपको भिन्नों को जोड़ना होता है, समझिए भाई आपको 4/5 के अंदर आपको 1/3 जोड़ना था, तो बच्चे आपको ये नहीं करना है कि सर 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया, सर 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, नहीं करना। ऐसे थोड़ी नहीं जोड़ते भिन्नों को, भिन्नों को जोड़ने का कुछ नियम होता है। नियम क्या होता है कि आप दोनों के हर कितने, 5 और 3, इनका क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। भाई एलसीएम कितना आ गया, 15। भाई 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15, आप लोग जानते हो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15। अब आप 15 को भाग करोगे 5 से, हर से, तो जब आप 15 को भाग करोगे 5 से तो आपके पास में कितना आ गया बच्चे, आपके पास में 3 आ गया, और इस 3 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 4 में कर दोगे, प्लस फिर आप क्या करोगे, 3 से भाग करोगे 15 को। जब आपने 3 से भाग किया 15 को तो बच्चे कितना आ गया आपके पास में, आप कहोगे सर 5 आ गया, और 5 को ऊपर लिखे हुए 1 के साथ में गुणा करो। क्लियर सभी को, आपका आंसर आ गया। भाई 3 गुणा 4 कितना होता है, 12, प्लस 5 गुणा 1 कितना होता है, 5/15, ये कितना आ गया हमारे पास में, 17/15, क्योंकि 12 और 5 कितना हो गया बच्चे, 17,
और 15 का कितना रहेगा 15। अब आप लोग हमें बताइए जल्दी से, पूनम रानी के नाम से और सालू, जल्दी से बताइए बच्चे, आप लोगों को समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, सालू बच्चे आप भी बताइए जल्दी से। जो बच्ची क्लास ज्वाइन करती है सुभाष नागर के नाम से, शायद इनका नाम सालू है जहां तक हमें याद है, तो बच्चे आप भी एक बार बताइए जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक काम करते हैं, चलो आगे चलते हैं। आगे फिर से जोड़ का एक सवाल है, तो आपको क्या करना है हम समझा देते हैं। देखिए, 2/3 और 1/3 के योग में से, के योग में से, यानी कि 2/3 और 1/3 का आपने योग किया, और इस योग में से आपको 5/7 घटाना है। यानी कि पहले आप इनको जोड़ोगे, जो भी चीज जोड़कर आएगी उसमें से आप इसको घटा दोगे। तो जल्दी से आप इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, ट्राई कर लीजिए एक बार। हम आपको 2 मिनट का टाइम जरूर देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है थोड़ा लंबा सवाल है, आपको टाइम लग सकता है। तो आप लोग फिर भी जल्दी से इसको जल्दी से ट्राई करना अपनी तरफ से, ताकि हम आपको उसको समझा भी सके फिर जल्दी से। चलिए, हमें एक काम करते रहना कि बीच बीच में आप लोग अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाते रहना, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर काट दे। क्या चीज बच्चे रितु? सर अगर कटता तो काट दे। हाँ, सिंपल फॉर्म में ले आओ। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करेंगे। देखो, अगर आप लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप सोल्व करो, तो प्लीज उस टाइम को इस्तेमाल क्या करो, कॉपी के ऊपर पेन चलाकर देखा करो कि आप कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को लेट कर देखने की आदत हो गई है वीडियो, आप लोगों को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, पर जब तक आप कॉपी के ऊपर पेन नहीं चलाओगे, जब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्लीज अगर आपको टाइम दिया जाता है तो आप उस टाइम का इस्तेमाल को खुद से करने की कोशिश जरूर कर लिया करो। ठीक है, जैसा कि अभी आपको 2 मिनट का टाइम मिला हुआ है, तो प्लीज आप इस टाइम को इस्तेमाल कर लो और क्वेश्चंस को ट्राई कर लो कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वरना तो लेटे हुए वीडियो देखने से तो ऐसे ही लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है। अगर आप लेट के वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो ऐसा बच्चे लेट कर वीडियो देखने में ऐसा ही लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, पर जब करते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कितना कर पा रहे हैं। चलिए, आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर अभी तक एक भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आया है। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है रितु, कॉपी हम अभी नहीं देखेंगे। कॉपी इस बार, इस क्वेश्चन की कॉपी हम सबकी देखेंगे, बट लास्ट में देखेंगे जब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद कर दिया जाए। इतने पोल सेक्शन होने, इतना कोई बच्चा कॉपी नहीं दिखाएगा। ऑनलाइन क्लास में भी चीटिंग कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी दिखाओगे, कोई बच्चा इतनी जल्दी देखेगा आपकी कॉपी में से, जाके टिक लगा देगा। हो सकता है आपका गलत हो चाहे सही हो, वो ये भी नहीं समझेगा कि हो सकता है इनका गलत हो। ठीक है, 4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी आप लोगों के पास में 10 सेकंड है, क्योंकि अगर 4 बच्चों ने सॉल्व कर लिया तो बाकी बच्चों के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है। इतना टाइम सभी बच्चों के लिए सफिशिएंट है कि इतने टाइम में सवाल हो जाना चाहिए। चलिए, जल्दी से बच्चे आगे सॉल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर कुछ बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे,
जल्दी से जाइए, पहले आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि पहले हम कॉपी देखते हैं। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए बच्चे। ठीक है, यानी कि किसी को चैट सेक्शन के अंदर आंसर नहीं भेजना। अब एक काम करो, जल्दी से आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करो कॉपी की तरफ, जल्दी से। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं और सोल्व कर रहे हैं। कुछ फर्क पड़ रहा है आप लोगों को, नहीं पड़ रहा है बोलने का? ठीक है, 1 2 3, सिर्फ 3 बच्चों ने कैमरा ऑन किया है अभी तक, मीरा गौतम ने। ठीक है, 4 बच्चों ने कैमरा ऑन किया है, रितु ने, पूनम रानी के नाम से और सुभाष नागर के नाम से, सिर्फ 4 बच्चों ने। बाकी के 6 बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? बाकी के क्या कर रहे हैं बच्चे भाई? सिर्फ लेट कर वीडियो देख रहे हो? अच्छा, हम कुछ बच्चों के नाम लेंगे, वो जल्दी से अपने कैमरे को ऑन करेंगे कॉपी की तरफ, जल्दी से। आप प्रेम सिंह के नाम से जल्दी से, ठीक है, अपने कैमरा कॉपी की तरफ ऑन कीजिए बच्चे। आपने कैमरा ऑन किया है, कॉपी की तरफ ऑन नहीं किया है बच्चे। और अंकित के नाम से और अंजलि के नाम से, अंकित, अंजलि और प्रेम सिंह के नाम से जल्दी से। अंकित ने तो क्लास लीव कर दी, चलिए कोई बात नहीं। पर बच्चे आप लोग ऐसा मत क्या करो, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। ठीक है भाई, ऑनलाइन क्लास में कोई चेक करने नहीं आ रहा है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे ना बैठे, पर अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। आप लोग अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज आप उसे अच्छे से ज्वाइन किया करो। आप लोग अपना एक घंटा लगा रहे हो क्लास ज्वाइन करने में पूरा, तो उस घंटे का इस्तेमाल भी कर लिया करो अच्छे से। उस घंटे का इस्तेमाल भी कर लिया करो अच्छे से कि कॉपी और पेन लेकर बैठो, और जब आपसे कहा जाए कि इस पेन को कॉपी के ऊपर चलाओ, तो प्लीज आप उसको लिख लिया करो, चला लिया करो, तभी आप लोग अच्छे से सीखोगे। देखिए, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। भाई पहले आप लोगों को इन दोनों के योग को सॉल्व करना है। आप इन दोनों के योग को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। किसका एलसीएम लोगे? इस वाले 3 का और इस वाले 3 का एलसीएम लोगे। तो बच्चे आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? देखिए सामने, देखिए से बच्चे, 2/3 प्लस 1/3। आप कहोगे कि सर जब दोनों संख्याएं हमारी एक समान हो तो सर उनका एलसीएम भी वही होता है। नोट्स में लिखते जाओ सारी चीजें भाई, नोट्स में लिखते जाओ कि अगर हमारे पास में 2 संख्या है 5 और 5, बताओ इनका एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर दोनों संख्या एक समान है, सर एलसीएम 5 होगा। एचसीएफ बताओ कितना होगा? आपने कहा सर दोनों संख्याएं एक समान है, एचसीएफ भी 5 ही होगा। पूछा जाए आपसे, बताइए 101 101, बताओ एलसीएम कितना होगा? आपने कहा सर एलसीएम भी 101 होगा क्योंकि दोनों संख्या एक समान है, और सर इनका एचसीएफ भी 101 ही होगा क्योंकि दोनों संख्याएं एक समान। क्लियर सभी को? तो जब संख्याएं एक समान होती है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ वही संख्या होती है। अब आप क्या करोगे? सर एलसीएम तो आ गया 3, भाई 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर लिखे हुए 2 के साथ में की, प्लस फिर आप क्या करोगे? आपने कहा कि सर अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा ऊपर लिखे हुए 1 में कर देंगे। तो सर ये कितना आ गया? 1 गुणा 2 2, प्लस 1 गुणा 1 1/3। सर ये 3/3 आ गया है, और 3/3 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो सर इसको सोल्व करके कितना आ गया? हाँ, हम एक चीज और बता रहे थे बच्चे, ये भी ध्यान देना, अगर आपके पास में ऐसा आ जाए कि 5/11 प्लस 2/11, आप कहोगे सर इन दोनों के हर समान है, तो सर एलसीएम 11 आएगा, और सर ऊपर वाली संख्या को हम एज इट इज जोड़ देंगे। 5 + 7, 5 + 2 तो 7, यानी कि सर 7/11। क्लियर सभी को? कल को कोई आपसे पूछने लगे, बताइए 11/13 प्लस 2/13, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इन दोनों की हर एक समान है, तो सर एलसीएम 13 आ गया, और सर 11 के अंदर हमने 2 जोड़ दिया, तो सर ये 13/13 आ गया, और ये कट के कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। क्लियर सभी को? ठीक है, देखिए अब आप कहोगे सर हमने इनका योग तो कर लिया। भाई योग करने के बाद में सर आपने भी बताया था कि अगर दोनों के हर एक समान है तो हर 3 ही आएगा, और ऊपर वाली संख्या को एक साथ जोड़ दो, तो सर ये हमारे पास में कितना आ गया? 1/1 आ गया, -5/7। नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए कि जब हमारे पास में, भाई क्या लिखना है नोट्स में? बताइए 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा,
और HCF 1 होगा। बच्चे 1 और 101 का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर 1 का एलसीएम किसी के साथ भी निकाल लो वही वाली संख्या होगी, और सर 1 का एचसीएफ किसी के साथ भी निकाल लो, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 और 7 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 1 और 7 का एलसीएम 7 हो गया। 1 से भाग करेंगे 7 को, कर लो बच्चे 1 से भाग, 1 सत्ते 7। तो आप कहोगे सर 7 आ गया, और 7 को ऊपर लिखे हुए 1 के साथ में गुणा कर दिया, माइनस 7 से 7 को भाग करेंगे, आप कहोगे सर 7 एकम 7, सर कितना आ गया? 1 आ गया, और 1 को ऊपर लिखे हुए 5 के साथ में गुणा कर दिया। क्लियर सभी को? तो ये कितना आ जाएगा भाई? 7 एकम 7 माइनस 1 पंजे 5/7, यानी कि सर आ गया हमारे पास में 2/7, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2/7। अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करना, अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जल्दी से। क्लियर बच्चे सभी को? देखते हैं कितने बच्चों ने वाई टाइप किया और कितने बच्चों ने एन टाइप किया है। अभी तक सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सालू को भी समझ में आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा और था जिसने पिछली बार रिपीट करने के लिए बोला था। सर एक बार और समझा दो। ठीक है रितु, एक बार और समझाएंगे। चलिए एक बार सभी बच्चे रितु के साथ में फिर से समझ लेंगे। देखिए रितु, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था बच्चे कि 2/3 और 1/3 के योग में से, यानी कि पहले तो आपको 2/3 और 1/3 को जोड़ना पड़ेगा। देखिए हमने आपको ये समझाया था कि अगर आप लोगों के हर एक समान हो, अगर आप लोगों के हर एक समान हो तो बच्चे आपका एलसीएम वही आ जाता है, और हम ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज जोड़ देते हैं। तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 3/3, और 3/3 को आप 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि सर इनका योग तो हमारे पास में 1/1 है, और इनके योग में से, यानी कि 2/3 और 1/3 के योग में से हमें 5/7 घटाना था। तो बच्चे हम लिखेंगे इनका योग कितना आ गया? सर इनका योग तो 1/1 आ गया, और उसमें से हम 5/7 घटा रहे हैं। अभी हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का एलसीएम 1 के साथ में निकालो, भाई किसी भी संख्या का एलसीएम 1 के साथ में निकालो तो वही संख्या आती है, यानी कि 1 और 7 का एलसीएम कितना आ गया? 7। अब आपने 1 से भाग किया 7 को, जब आप 1 से भाग करोगे 7 को तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? आप कहोगे सर 7 आ गया, तो 7 की गुणा हम ऊपर लिखे हुए 1 में कर देंगे, माइनस भाई 7 से 7 को भाग करेंगे, आप कहोगे सर 7 से 7 को भाग करोगे तो सर 1 आ गया, और 1 की गुणा ऊपर लिखे हुए 5 में हम लोगों ने कर दी। अब आप इसको सोल्व कर लो भाई, 1 7 एकम 7 माइनस 1 पंजे 5/7, यानी कि आंसर आ गया 2/7। बताइए अब क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे, रितु आप बताइए, आपको क्लियर हुआ बच्चे? सर ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग एक बार जल्दी से आगे चलते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है कि आप 7 सही 1/2 में से 5/7 को घटाइए, ये पूछा गया है। चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन आंसर की क्लास है, रिवीजन क्लास है, तो पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो पहले हम आपको 1-2 मिनट देते हैं कि पहले आप अपनी तरफ से कर लो जो भी आप लोगों को करना है, फिर हम बताएंगे क्वेश्चन सही है गलत, या फिर आप लोगों को किस तरीके से करना है, क्योंकि ये सब चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है। पहले हम आप लोगों को मौका जरूर देंगे ये देखने के लिए कि आप लोगों को कितना आता है, चेक कर लीजिए। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोग सोल्व कर रहे हो ना? माइक ओपन करके बताइए कोई बच्चा कि हाँ सोल्व कर रहे हैं सर। सर ठीक है, पता लगे हम बैठ कर इंतजार कर रहे हैं, कोई बच्चा सोल्व ही नहीं कर रहा है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद और देखते हैं कितने बच्चों ने सोल्व करना शुरू कर दिया है। पोल सेक्शन में किसी का आंसर आया कि नहीं आया है? और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि अभी तक पोल सेक्शन के अंदर एक ही बच्चे का आंसर आया है।
बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। दो बच्चों का आंसर आ गया है, यानी कि दो बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया है। बाकी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तीन बच्चों ने सोल्व कर लिया है, वेरी गुड। और एक बात नोट की है हमने, जिन बच्चों ने तीन बच्चों ने आंसर किया है सभी ने सेम ऑप्शन भेजा है, यानी कि अब आप लोग धीरे धीरे सारी चीजों को सही करने लगे हो। बच्चे एक रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज आप लोग रिवाइज जरूर क्या करो चीजों को, क्योंकि रिवाइज करने से चीजों एक बार आपने सीख लिया अच्छी बात है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो वो और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, आप फिर उसे कभी भूलोगे नहीं और गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, कोशिश क्या करो हर चीज को रिवाइज जरूर किया करो जो भी आप लोग पढ़ते हो। चलिए, अगर तीन बच्चों ने सोल्व कर लिया है तो बाकी बच्चों का भी सोल्व हो जाना चाहिए, और जल्दी से सोल्व करें। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, प्लीज आप इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी एक बच्चा रहता है पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। हम आपको 3 सेकंड एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि जितने बच्चे हमेशा पोल सेक्शन के अंदर वोट करते आए उनमें से भी एक बच्चा रहता है। चलिए, लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए, अब हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता या फिर पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। कोई बच्चा नहीं भेजता है चैट सेक्शन में, आलसी हो गए हो आप लोग। चलिए, अब लोग सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 ये मिस्र भिन्न है, और जब आप मिस्र भिन्न से ईशानुचित भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके? 15/2। 15/2। देखो, जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है प्लीज वो सीखे। 7 सही 1/2 आप करोगे सर, 2 की गुणा 7 में कर दो, प्लस ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, बटे नीचे 2 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया? 2 सत्ते 14, 14 और 1 15/2। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि लिखा हो 3 सही 1/4, आप क्या करोगे सर? 4 तिया 12, और 12 के अंदर एक जोड़ा कितना हो गया बच्चे? 13/4। क्लियर सभी को? चलिए, यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आप कहोगे सर 2 की गुणा 7 में की, सर 2 सत्ते 14, 14 और 1 15/2, और सर 15/2 में से हमने 5/7 घट। सर आपने आज ही नोट्स में लिखाया था कि अगर हमारे पास में दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो सर इनका एलसीएम कितना होगा? इन दोनों की गुणा होगा। सर 2 सत्ते कितना हो गया? 14। सर 2 से भाग किया 14 को, सर 7 आ गया। सर 2 से भाग किया 14 को तो 7 आ गया, और सर 7 की गुणा हमने ऊपर लिखे हुए 15 में कर दी। क्लियर बच्चे सभी को? माइनस सर 7 से भाग किया 14 को तो सर हमारे पास में 2 आ गया, और सर इस 2 की गुणा हमने ऊपर लिखे हुए 5 के साथ कर दी। देखिए सोल्व करके कितना आ गया? आप कहोगे सर 15 सत्ते 105 माइनस 2 पंजे 10/14। सर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 95/14। यानी कि आप लोग कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर देखो सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो बच्चे कि आपको कहाँ पर डाउट। चलिए जल्दी से, सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। चलिए,
किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं? देखो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी,